वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट होते ही मुझे जो आइडिया आ रहा है सबसे पहला वो एक अजीब सी मिसाल देने का है, तो क्यों ना इस अजीब सूरत हाल को बरकरार रखते हुए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ख़राब सेब और जो बाकी सारे ठीक सेब होते हैं उनको जब आप एक जगह पे रख देते हैं तो वो जो एक ख़राब होता है वो सारे सेब जो बाकी ठीक होते हैं उनको भी ख़राब कर देता है। तो उस तरह की मिसाल यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप मे बी आप एक इंटीजर और एक फ्लोट जो है उसको ऐड कर रहे हैं या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कोई भी उसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशन उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो किस डाटा टाइप में आएगा। मे बी आपने सोचा हो कि मैंने अगर दो इंटीजर्स बनाए हैं, एक मेरे पास उसकी वैल्यू 2 है और एक और इंटीजर है उसकी वैल्यू भी 2 है, उनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो वो 4 आ जाएगा और वो भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर मेरे पास एक इंटीजर है 3 और एक मेरे पास और इंटीजर है जिसकी वैल्यू 2 है, उनको अगर मैं डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू वो तो पॉइंट्स में आ रही है, वो तो 1.5 आ रही है, तो वो उधर क्या होगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि मे बी आपके पास एक इंटीजर है उसकी वैल्यू 2 है और एक और आपके पास फ्लोट है जिसकी वैल्यू 1.5 है। आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या मे बी आप उन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। उसको जब आप ऐड करेंगे तो वो तो अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 3.5 बन जाएगा जो कि एक फ्लोट होता है, लेकिन हम तो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा उधर। और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो हमारे पास एक वैल्यू अगर हम जिस चीज़ के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं उस पर मैटर करेगा और उन दोनों डाटा टाइप्स पे भी डिपेंड करेगा। वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन जो होती है C++ के अंदर वो क्या होती है। अब ये दो तरह की होती है, आप इसको इम्प्लिसिट भी कर सकते हैं इम्प्लिसिटली या आप इसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट जो कन्वर्जन होती है वो होती क्या है। आपने लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उसके अंदर एक दो जगह पे इस तरह की वार्निंग हमें देखने को मिली थी टर्मिनल के अंदर। उधर कंपाइलर जो है वो हमें वार्निंग दे रहा होता है कि आप यहाँ पे ये जो हो रहा है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। जब हमने रैपिंग जब हम कर रहे थे तो उस टाइम पे वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन बार बार उधर वार्निंग आ रही थी। वो क्या होती है, वो एक्चुअली होती है पार्टी कन्वर्जन। जो कंपाइलर है C++ के जितने भी हैं ये बड़े पार्टे होते हैं। यहाँ पे जो मैं पहले मिसाल दे रहा था उसको देख लेते हैं। मे बी हमारे पास दो नंबर हैं N1, उसकी वैल्यू हमने रखी है 2 और एक और हमारे पास इंटीजर है N2 और इसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिएबल है वो है N3 और N3 जो होगा इसके अंदर हम स्टोर करेंगे N2 डिवाइडेड बाय N1 और इसका आंसर जो है वो हमें तो पता है वो क्या होता है। 3 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो हमें पता है कि इक्वल टू होता है 1.5 के। तो ये जो 1.5 है ये एक फ्लोट है, लेकिन हम इसको स्टोर किस में कर रहे हैं, N3 के अंदर जो कि एक इंटीजर है। और इंटीजर्स जो हैं उनको नहीं पता कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं और उसके बाद की जो दुनिया है वो क्या होती है। ये जो ऑपरेटर है ना C++ का अपना, ये क्या बोलेगा कि जब ये इस पे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, इसको इवैल्यूएट करेगा तो वो 1.5 ही उसको देगा। 1.5 यहाँ पे एक टेम्परेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन जब वो उसको असाइन करेगा इस पे तो जो पार्टी कन्वर्जन है ना वो मैदान में आएगी और वो बोलेगी कि नहीं आपको नहीं पता, आपको क्या पता है 3 डिवाइडेड बाय 2 जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं आपको नहीं पता कि वो 1.5 आता है, आप गलत कह रहे हो। वो उसका जो 0.5 है ना एंड से वो हटा के तो वो सिर्फ और सिर्फ इसको 1 पकड़ा देगा और चलो जी। और इसको हम यहाँ पे एक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इस तरह से करते हैं, दी वैल्यू ऑफ N3 इज न्यू लाइन से पहले उसको प्रिंट भी करवाना है N3, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें देखने को मिलेगी 1। हालांकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1.5 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर इस तरह की जो गलतियाँ ये बिगिनर लेवल पे बहुत ज़्यादा की जाती हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक लॉजिकल मिस्टेक है, लॉजिकल एरर है काइंड ऑफ। तो ये इसको देखना जो है ना स्पेशली जो एक बिगिनर है उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना ये हो सकता होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये यहाँ पे
हमें तो लग रहा होता है कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कंपाइलर करेगा, लेकिन कंपाइलर जैसा कि हमें पता है कि एक पार्टी चीज़ है, तो ये जब यहाँ पे हमें गलत आंसर जो है वो हमें यहाँ पे हमारे हाथ में दे के तो खुद ये पतली गली से निकल जाएगा और बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता ये 1.5 का 1 कैसे बन गया, आपने खुद ही किया जो किया, आप मुझे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो इस तरह से ये हमारे साथ जो है ना प्रैंक करेगा। इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए ना हमें इसको कानों के नीचे 2 पटकानी पड़ती हैं और साथ में हमें बताना पड़ता है कि आपने जब यहाँ पे फ्लोट पॉइंट जो है ना, हमें कोई फ्लोटिंग नंबर मिलना है तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि आप यहाँ से जाओ, हमने आपको नहीं बुलाया और आप यहाँ से जो है ना निकलने वाली सोचो, इस तरह से नहीं करना। अगर हमारे घर में कोई फ्लोटिंग पॉइंट आता है तो आपने उसको उठा के तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे चीज़ रखी हुई है उसको पकड़ा देना है चुपचाप, आगे से कुछ ज़्यादा जो है ना बातें नहीं आपने बनानी। तो कंपाइलर फिर जो है ना वो सहम जाएगा और बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसे कहते हो तो फिर कर लेते हैं। उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं? उस चीज़ को करने के लिए आप करते हैं टाइप कास्टिंग, जो हम काफ़ी देर से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कहानियाँ सुनाए जा रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे चीज़ हुई है ना, ये जो इसने एक इंटीजर को, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक और चीज़ नहीं दिखाई। लास्ट वीडियो में मतलब जब हम ऑटो कर रहे थे, ऑटो कीवर्ड, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये नेक्स्ट वीडियो में यूज़ होगा, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑटो नंबर है एक और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ n1 जो कि इंटीजर है और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक फ्लोट, और इस तरह से सॉरी। तो ऑटो जो होता है वो हमने देखा था कि ये जो इसकी डाटा टाइप है वो ऑटो यानी कि ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देता है, वो देख लेता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की दूसरी साइड पे क्या हो रहा है और उसका जवाब क्या आएगा। अब ये जो फ्लोट होता है ना, फ्लोट दूध का वो एक छोटा सा कतरा है जो आप पूरे गिलास के पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो पूरे गिलास के अंदर नज़र आ रहा होता है कि यार इसमें दूध फेंक दिया है। और अगर आप ज़्यादा से दूध का भरा हुआ एक गिलास है और उसके अंदर एक कतरा पानी का फेंक देते हैं तो वो नज़र नहीं आता कि वो किधर गया है। ये फ्लोट जो है ना, ये उस दूध की तरह का है। तो ये जितना भी यहाँ पे पानी है ना, अगर आप n2 जो है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो इस तरह से, तो ये जितने भी इंटीजर्स हो जाएं, लेकिन अगर एक भी उनके अंदर फ्लोट आ गया ना तो वो उसको, ये इसकी टाइप फ्लोट बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसकी टाइप जो है फ्लोट है, और इसको अगर यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सी आउट, तो जो नंबर है वो हमें एज अ फ्लोट नज़र आएगा। अब इसके अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो हमें एक इस तरह से फ्लोट ऐड करना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है n1 की वैल्यू है 2 और n2 जो है उसकी वैल्यू है 3, तो वो 5 बनेगा। और 5 के अंदर जब फ्लोट ऐड होगा तो हमें ये वाला जो है ये भी फ्लोट में नज़र आएगा और इसकी टोटल वैल्यू 6.4 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें 6.4 देखने को मिल रहा है। इस तरह से ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी टाइप जो है वो कैसे डिसाइड होगी? तो वो जो गैंग्स होते हैं ना, जिस तरह से रियल लाइफ में भी उस तरह से होते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पावर है वो कहता है कि आप या तो हमारे गैंग को ज्वाइन कर लो या फिर आपकी खैर नहीं है। तो इन सब की जो है ना प्रेसिडेंट्स आप समझ लें, इनके रैंक्स हैं, इन जो डाटा टाइप्स हैं हमारे पास उनकी, तो वो यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। 9 जो है ना वो हमने लिखी हैं यहाँ पे क्योंकि 9 ही होती हैं। इससे नीचे शॉर्ट और कैरेक्टर आता है, अनसाइंड कैरेक्टर आता है या अनसाइंड शॉर्ट होता है, तो वो जो होते हैं वो इंटीजर्स ही कंसिडर किए जाते हैं। आप समझ लें कि उनकी कोई औकात नहीं है, वो छोटे बच्चे हैं। तो सबसे जो बड़ा रैंक होता है वो लॉन्ग डबल का है, उसके बाद डबल है और उसके बाद फ्लोट है। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप इसको समझ लें कि सबसे पहले आते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं वो, और उनमें वो 3 हैं, तो वो उन तीनों में सबसे ऊपर वो आएगा जो सबसे बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो वो कौन सा होता है? वो लॉन्ग डबल होता है। उससे छोटा डबल होता है और उससे छोटा फ्लोट होता है। बस 3 ही होते हैं। और उसके बाद हमारे पास इंटीग्रल डाटा टाइप्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर जो अनसाइंड होता है उसकी जो रैंक है वो बड़ा होता है और उसको आप नीचे फिर लेते आए, बिल्कुल जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट के साथ किया। आप बिल्कुल वैसे यहाँ पे कर सकते हैं कि लॉन्ग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा लॉन्ग होता है और उससे छोटा इंटीजर होता है। लेकिन
उनके साथ साथ हमने यहाँ पे अनसाइंड जो है उसका रैंक उन बाकी जो है नेक्स्ट वाले आने से पहले हमने अनसाइंड लिखना है, फिर लॉन्ग लॉन्ग, फिर अनसाइंड लॉन्ग है, और फिर सिर्फ जो सिंपल साइंड यानी कि लॉन्ग है, और उसके बाद अनसाइंड इंट और सिर्फ इंट। इस तरह से इनकी जो है ना आप समझ लें कि इनके रैंक्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, अगर अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है एक नंबर और जस्ट एक जो उसके साथ ऐड हो रहा है या कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन उसके साथ हो रहा है और वो है फ्लोट, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो फ्लोट में आ जाएगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं ऑटो के साथ, या और मे बी डायरेक्टली आप सी आउट के अंदर अगर लिख देते हैं तो भी आपको वो उसी तरह से मिलेगा। उसका क्या मतलब है, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से उठा के इस तरह से भी लिख सकते हैं ना सी आउट के अंदर, तो इसका जो इवेल्युएट होके आएगा वो भी एक फ्लोट ही आएगा, तो वो हमें यहाँ पे 6.4 ही देखने को मिल रहा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे उसके बाद डबल होता और फ्लोट होता और ये सारे होते चाहे नीचे वाले, और एक उनके अंदर लॉन्ग डबल होता ऐड हो रहा, तो जितना लॉन्ग डबल नहीं था, जो उसका फाइनल आंसर आना था वो लॉन्ग डबल के अंदर चेंज हो जाना था। लेकिन कई बार ये जो हमने ऊपर देखा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उसका जवाब, ये जो ऑपरेटर है ये बड़ा सियाना है, इसने उसको ठीक वाला ही देना है, इसने 1.5 ही उसको दिया था। लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जब इसकी बारी आई तो पार्टी कन्वर्जन जो है ना वो मैदान में आ गई, तो उसने उसको जस्ट 1 बना दिया, क्योंकि n3 जो है वो एक इंटीजर है, तो वो उसको बोलेगा कि ये इंटीजर है, तो इसको पता कोई नहीं है, जो पॉइंट होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स का इसको नहीं पता, इसकी छुट्टी कराओ, उसके आगे जो कुछ भी लिखा है ना उसको छोड़ें, और जो डेसिमल्स के अंदर लिखा हुआ है हमारा पॉइंट से पहले पहले वो उठा के उसके अंदर रख देगा। इस तरह से ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होती है, इसको कूल किड्स जो है ना वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, लेकिन ये जो है एक्चुअली इस तरह से ये करती है, और जब हमें गलत जवाब दे के तो खुद पतली गली से निकल जाती है C++। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्टैटिक कास्ट यूज़ कर सकते होते हैं। और इसका मतलब एक और यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, वो ये है, अगर ये होता फ्लोट, इस तरह से ये फ्लोट होता, अभी भी इसकी वैल्यू जो है वो हमें 1 ही देखने को मिलेगी। उसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों चीज़ें इस तरह से डिवाइड होंगी, तो हमने देखा यहाँ पे अगर तो फ्लोट होता इनके साथ एक, उसका मतलब क्या है, इसके अंदर अगर आप चलें वो बाद में करते हैं, इस तरह से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो ऑपरेटर है इसने जब इन दोनों को देखना है कि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो जो इंटीजर दो आपस में इवेल्युएट हो रहे होते हैं, तो उनका जो जवाब आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये देखेगा कि मेरे दोनों साइडों पे या इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि इस लाइन के अंदर क्या कोई फ्लोट है या कि नहीं है, या कोई भी और डाटा टाइप है, और वो देखेगा कि जो सबसे बड़ी होगी वो उसके अंदर उसको कन्वर्ट करा देगा। जब इसने इसको इस तरह से डिवाइड करना है, तो इसका जवाब इसको 1 मिलेगा, और 1 उठा के वो फ्लोट के अंदर रख देगा। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमने तो इसको फ्लोट के अंदर स्टोर करवाया, तो अभी भी इसकी वैल्यू हमें 1 क्यों देखने को मिल रही है, वो देख ही लेते हैं। यहाँ पे हमें ये 1 ही देखने को मिल रही है स्टिल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर तो मैं पहले कह रहा था कि ये इसको ठीक जवाब दे रहा है, और अब जब यहाँ पे असाइनमेंट की बारी आएगी तो उस टाइम पे वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वो कहने का मतलब था कि ये जो ऑपरेटर है ये जानता है कि इसने किस तरह से दो चीज़ें जो हैं उनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उसके ऊपर करनी है। लेकिन कुछ रूल्स हैं C++ के अंदर, और वो रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई मतलब इंटीजर, ज़रूरी है कि वो इंटीजर हो, उसका मतलब ये है कि अगर जो भी आप कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो सबसे बड़े रैंक वाला डाटा टाइप होगा, आपने उसके अंदर कन्वर्ट करके उसका जो फाइनल इवेल्युएटेड वैल्यू आएगी वो उसके अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। ये जो ऑपरेटर है ये इसमें कोई गलती नहीं है। इसने अगर यहाँ पे आप इसको, अभी हम स्टैटिक कास्ट करेंगे, इसको टाइप कास्ट इसकी करेंगे, तो ये इसको 1.5 ही कर देगा सेम ऑपरेटर। तो ये जो रूल्स हैं हमारे C++ के, ये वो यहाँ पे यानी कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन आ जाती है,
वो उसको यहाँ पे इंटीजर बना देगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो इन दोनों इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर, उसके दो तरीके हैं। एक सी स्टाइल है जो कि ओल्ड स्टाइल भी जिसको कहते हैं, ये सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से कन्वर्जन की जाती थी, लेकिन अब सी प्लस प्लस के अंदर उसके लिए कीवर्ड यूज़ किया जाता है और उसके जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अभी ये जो ऑटो वाला है इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अब मैं आपको स्टैटिक कास्ट जो है वो इसको करके दिखाता हूँ कि ये इस तरह से जो हम करवाना चाह रहे हैं वो हम एक्चुअली करवाएंगे कैसे। सबसे पहले जो आसान तरीका है, आसान समझ लें या जैसा भी है, सी स्टाइल जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल भी है। वो करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे लिखना होता है इस तरह से फ्लोट पैरेंथेसिस के अंदर, और आगे ये साथ जो भी आपने जो चीज़ लिखी है वो बस ऐसे ही आ जाएगी। और उसके बाद आपने इस तरह से फिर फ्लोट लिखना है और आप इसको फोल्ड कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। और इसको लिखने का तरीका आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसके अंदर इसको इस तरह से पैरेंथेसिस में ना डालें और आप इसको पैरेंथेसिस में डालें, तो ये भी सेम चीज़ है, ये भी उसको कन्वर्ट कर देगा। तो हम एक को इस तरह से लिख लेते हैं और एक को इस तरह से लिखते हैं, बिकॉज वाई नॉट। तो ये अब क्या करेगा थोड़ी देर के लिए, ये अब हमेशा के लिए उसको फ्लोट नहीं बना रहा। यहाँ पे अगर आप इसको आके एक्सेस करते हैं या इसी लाइन के अंदर आप एक और फ्लोट इसी को इस तरह से ऐड करते हैं, तो अभी भी ये इस तरह से इंटीजर ही कंसिडर करेगा, ये इसको परमानेंटली अपडेट नहीं कर रहा। ये सिर्फ इसकी इवैल्यूएशन करने के लिए इसको टेम्परेरी तौर पे इसको फ्लोट बना रहा है। तो अब जब ये इसको इस तरह से करेगा तो जो फ्लोट और फ्लोट आपस में इवैल्यूएट होंगे तो आपको एक फ्लोट ही मिलेगा, और अब आपको देखने को मिलेगी इसकी ओरिजिनल जो एक्चुअली वैल्यू हम देखना चाहते हैं, जो कि 1.5 है। और इनमें से अगर आप एक जो है उसको नहीं भी करते तो हमें पता है कि इंट प्लस फ्लोट जो होता है वो भी एक फ्लोट ही आता है, तो स्टिल हमें 1.5 ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हम साथ में फ्लोट जो है उसको लिखा ही रहने देते हैं, बिकॉज़ वो ऐसे ठीक नहीं लग रहा। तो इस तरह से आप जो अपनी इवैल्यूएशन है, जो आपकी कैलकुलेशन है, उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। और ये हो गया हमारा सी स्टाइल, जो ओल्ड स्टाइल जिसको कहते हैं। अब इसी को हम कर लेते हैं जो सी प्लस प्लस स्टाइल है, जो कि थोड़ा सा ड्राउना स्टाइल होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है ना वो उसको पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे स्टैटिक कास्ट आप एक कीवर्ड लिखते हैं, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, इस तरह से। और फिर जो मैंने बोला था कि आप उसके कानों के नीचे दो पटकाते हैं, वो कैसे पटकानी है, एक आपने बाएं हाथ से पटकानी है। इसके बाद आप लिखेंगे कि हम इसको कन्वर्ट किस फाइल में स्टाइल टाइप में करना चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं फ्लोट के अंदर। और फिर आप दाएं हाथ से उसके कानों पे पटकाएंगे, दोनों साइडों पे, दोनों कानों पे, दोनों हाथों से एक एक लगाएंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वो वेरिएबल जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कास्ट करना चाहते हैं। इस तरह से ये सी प्लस प्लस स्टाइल है, जो कि काफ़ी यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो जिस तरह से मैंने किया है, आप यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है ना वो हटा के इस तरह से नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। और इसको भी हम इस तरह से लिख देते हैं, कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली। तो ये इस तरह से हमारा लाइन से आगे निकल रहा है। एनीवे, अब ये जो है इसको भी इस तरह से करना पड़ेगा। अब ये जो है ये भी सेम चीज़ है, बिल्कुल इसका भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा, सेम इसकी परफॉर्मेंस है। अगर आप ये भी देखें कि इनमें से तेज़ कौन है, ये इन दोनों का जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसके बाद जो डायनामिक कास्ट आता है वो हम बाद में देखेंगे, उधर अभी हम नहीं पहुँचे। लेकिन ये जो स्टैटिक कास्ट है ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सी स्टाइल में होता था। अब इस और उसमें फ़र्क क्या है, और हमें मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें। ये यूज़ करने का तरीका नहीं, मज़ा ये है कि अगर आप यहाँ पे जो पहले ये लिखा हुआ है इस तरह से आप लिखते हैं, तो आपको ऐसे कोड जब आप इन द फ्यूचर आप बड़े बड़े कोड बेसिस जो हैं उनको रिव्यू करेंगे या उसको ठीक करेंगे, उसकी डीबगिंग करेंगे या जो भी आपने करना है, तो आप इतने ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसके अंदर आप नहीं सर्च कर पाएंगे कि आप यहाँ पे कास्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस तरह से सर्च करते हैं फ्लोट, तो ये भी फ्लोट ही है,
आप इस तरह से सर्च नहीं कर सकते। ये वर्ड जो है ये भी फ्लोट है और ये भी फ्लोट है, आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे एक्चुअली कास्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसकी टाइप बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ये एक फ्लोट है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे अगर उसके मुकाबले ये चीज़ जो है ये ऊपर से देख के ही पता चल रहा है कि ये डरावना सा कुछ लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से ये C++ का कुछ चीज़ हमने लिखी हुई है और ये ऊपर से ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कास्टिंग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक और ये कास्ट जो आगे वर्ड है कीवर्ड, इससे ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हम एक्चुअली कास्टिंग कर रहे हैं। और इस चीज़ को अगर आप सर्च करते हैं पूरे जो आपका डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही देखने को मिल रहे हैं और वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, और अगर जितने भी होते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसको जो है ना मोर रीडेबल इस तरह से बन जाता है काइंड ऑफ, क्योंकि ये C++ का स्टाइल है। इस तरह से हमें अब चूँकि हम C++ में कोड कर रहे हैं तो हमने C++ का ही स्टाइल जो है उसको अपनाना चाहिए, C जो है उसको उसका नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने ये किया था, छोटी सी कोई कैलकुलेशन है या कोई छोटा सा फंक्शन है या कोई भी रीज़न है, जैसा आप चाहें, इन दोनों की परफॉर्मेंस या इन दोनों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो बिल्कुल सेम ही आएंगे और सेम परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वही बात के जो रिकमेंडेड होता है तरीका वो ये वाला ही होता है। तो इस तरह से आप स्टैटिक कास्टिंग करते हैं, इस तरह से आप टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन भी आप इसको कहते हैं, ये आप करते हैं। और इस वीडियो में हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो थी वो हमने देखी, और ये जो होता है ये एक्सप्लिसिट होता है, यानी कि आप खुद उसको कह रहे हैं, आप बोल के कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ फ्लोट के अंदर, इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। ये भी हमने देख लिया। और पहले जो इम्प्लिसिट थी जिसको हमने देखा कि वो एक पार्टी कन्वर्जन होती है जो C++ बनाने वालों की तरफ से हमें भेद की गई हुई है, तो वो चीज़ जो है वो भी एक कुछ चीज़ जगहों पे वो उसके बड़े फ़ायदे भी होते हैं। मे बी आप कोई चीज़ राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप हर बार जो नंबर है आपका मे बी आप उसको पॉइंट्स में लेना ही ना चाहते हो, तो उसको आप एक इंटीजर को असाइन करा के तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो इस तरह राउंड ऑफ नहीं एक्चुअली करेगा, उसका जो डेसिमल है एंड से वो हटा देगा। मतलब राउंड ऑफ तो ये है ना कि अगर आप 1.9 लिखा हुआ है तो राउंड ऑफ तो उसका 2 आएगा, लेकिन इन जो C++ की पार्टी कन्वर्जन है वो 1.9 को 2 नहीं लिखेगी, वो उसको 1 नहीं लिखेगी, क्योंकि उस पॉइंट के आगे उसे पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी कास्टिंग और इस तरह से कन्वर्जन होती है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। तो इस वीडियो ये काफ़ी लंबी भी हो गई हुई है, तो इसमें आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, और एक्सरसाइज ये है कि आपने इंटीजर के अंदर आपने लेने हैं मार्क्स। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल मार्क्स, इंट टोटल जो होगा आपका वो होगा 100, और जो आपके मार्क्स होंगे इस तरह से नहीं, आप 5 सब्जेक्ट्स के बना लें। आप जो है ना वो कंप्यूटर साइंस जो है उसके आप मार्क्स इनपुट करवाएंगे, एक्चुअली सी इन करवाएंगे, और वो टोटल 100 हैं तो 100 में से ही कुछ ना कुछ होंगे। और ये आपने देखना है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आप इन सबको करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप 100 नहीं करें, ये हम 3 सब्जेक्ट्स ले लेंगे और उनके 300 आ जाएंगे टोटल मार्क्स। तो 100 का एक जो है वो हमारा होगा। इस तरह से आपने कंप्यूटर साइंस, साथ में आपने फ़िज़िक्स बना लेना एक, और एक मैथ्स हो जाएगा। इन तीनों के आपने मार्क्स इनपुट करवाने हैं, और ये इंटीजर होंगे, ये आपने चेंज करके फ्लोट नहीं करना, ये भी इंटीजर ही रहेगा। इनको आपने ऐड करके जो भी इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स आएंगे, यूज़र जो भी इनपुट करेगा, और फिर आपने उसकी परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज बताने का आपको पता ही होगा, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय आपने टोटल करना है और मल्टीप्लाई आपने 100 से कर देना है, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। वो आपने सी आउट करवाना है प्रॉपर, जो साथ में मैसेज भी हो कि आपके इतने जो नंबर है ना उसकी इतनी परसेंटेज जो है ना वो ये है, और वो जो परसेंटेज है वो आप फ्लोट के अंदर ही स्टोर करवाएंगे। फ्लोट आप यहाँ पे परसेंटेज इस तरह से कर सकते हैं। तो इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका जो होता है ना वो आप एडिशन वाला जो ऑपरेटर है ऑफ कोर्स वो यूज़ करते हैं, तो वो आप यूज़ करेंगे, और इस वीडियो के अंदर जो आपने सीखा है उसको आपने यूज़ करते हुए इसकी परसेंटेज बतानी है। आई होप कि आपको वीडियो की और इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है, और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वन।
per favor.